वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु इतना उदास क्यों है? जब भी नवंबर का महीना आता है ना, तो अंशु मतलब इतना उदास हो जाती है। सच में बहुत ही मतलब बेकार लग रहा था कि आज एक अंशु मतलब जैसे चुलबुली अंशु दिखती है ना, उस टाइप से नहीं है और कितना उदास थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जैसा कि आज हमने अंशु का वीडियो देखा, अंशु बहुत इमोशनल थी। सच में होता है ना कि जब एक लड़की के नसीब में उसकी माँ नहीं होती है ना, तो उसको दुनिया भर की बातें सुनना पड़ती है। घर परिवार, ससुराल हो या फिर मायका हो, हर जगह मतलब ताना ही ताना सुनना पड़ते हैं। वैसा ही आज अंशु के साथ हो रहा है। और अंशु के साथ में तो सच में कोई भी नहीं है, उसकी पूरी फैमिली नहीं है उसके पास। ना मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है। सच में कितना उसको आज फील हो रहा है, क्योंकि जब नवंबर का महीना आता है और नवंबर के महीने में उसकी मम्मी पापा भाई की डेथ हुई थी। सच में आज का दिन वो कैसे भूल सकती है? और वो अपने आप को इतना कंट्रोल करती है। सच में देखने से हमें यही लगता है कि अंशु अपने आंसुओं को छुपाती है, बट उसके अंदर कितना दर्द है, कितना दुख है, सिर्फ अंशु समझ सकती है। ससुराल अच्छा मिलने से कुछ नहीं होता है। एक लड़की को कितना अच्छा ससुराल भी मिल जाए, लेकिन हमेशा वो मायके की याद उसको आती ही आती है। मायका क्या होता है ना एक लड़की के लिए, वो सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है कि एक लड़की के लिए उसका मायका क्या चीज होती है। और फिर अंशु का आज अगर भाई होता ना, तो उसको बुलाता, उसको अपनाता, हर चीज मतलब भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। आज देखो भाई भी नहीं है तो मायका पूरी तरीके से खत्म है यहाँ पर। और अंशु को याद करने वाला या अंशु की हंसी में मतलब खुशी में खुश होने वाला कोई भी नहीं है। आज इतनी बड़ी खुशी है, लेकिन खुशी का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि अंशु कितना भी अपना दुख दर्द छुपा लेना, लेकिन अपने आंसुओं को कितना भी रोक ले, फिर भी वो छुपाती है हर चीज को। हर चीज मतलब बता नहीं सकती सोशल मीडिया पर, अपने ससुराल वालों को हर चीज नहीं बता सकती, क्योंकि देखो रोज रोज कोई नहीं सुन सकता ये सारी चीजें, चाहे कितना अच्छा ससुराल क्यों ना हो। बट यहाँ पर शुभम जैसा पति होना अंशु के लिए बहुत बड़ी बात है। और शुभम अंशु का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है और उसकी एक छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करता है। जो भी चीज अंशु को खाना होती है या पहनने से लेकर खाने तक, अंशु को कोई भी बंदिश नहीं है। ये चीज तो हमने देखी है कि पहनने से लेकर खाने तक अंशु को कोई भी चीज का दुख नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज का जो दुख है वो यही है कि आज उसके पास उसका खुद का मायका नहीं है। और जब भी नवंबर का महीना आता है ना, तो ये तारीखें मतलब उसकी बहुत मुश्किल से निकल पाती हैं। यहाँ पर देखो सासू माँ बहुत अच्छी है, अंशु से इस समय कोई भी काम नहीं करवा रही है। अंशु वैसे भी अंशु का पेट ज्यादा निकला हुआ है तो वो काम नहीं कर पा रही है, पूरा काम अंशु करती, अंशु की सासू माँ करती। अच्छा लगता है कि मतलब एक सासू माँ कितना कुछ कर रही अपनी पोते के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए। और सब सासू माँ ऐसा ही करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब उनको अपने बहू से उतना लगाव ना हो, बट अपने पोता पोती से बहुत लगाव होता है। एक दादी की जान होती है उसके बेटे में और मतलब उसके पोते में, दोनों चीज़ों में होती है। तो यहाँ पर अंशु से बोलेंगे कि अंशु खुश रहा करो और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जिंदगी है तो वो तो जीना ही पड़ेगी। और कितनी भी कोशिश कर ले पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। जो एक बार हमसे छिन जाता है ना, वो चीज़ें लौट कर नहीं आती। इसलिए अपने वर्तमान के साथ जियो, खुश रहो। और तुम्हारे पास इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है और बेबी आ जाएगा तो अंशु का मन भी लगा रहेगा और अंशु के पास फिर तो टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बेबी होने के बाद कितने सारे काम होते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बच्चा
कितना परेशान करता है। बच्चे मतलब दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, हर बच्चे के साथ होता है। 40 दिन तक तो बच्चा रात में बिल्कुल सोता भी नहीं है, पूरी रात रात भर माँ को जगाता है। सच में यार, माँ और बच्चे का क्या रिश्ता होता है वो एक माँ ही समझ सकती है। यहाँ पर आज अप्सरा मॉम को भी अंशु याद की हुई है, क्योंकि देखो कितना भी कोई कुछ कर ले, कोई भी चीज़ें हो जाए, लेकिन एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। जितना प्यार अंशु को मतलब अप्सरा मॉम ने दिया है ना, कि उतना कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अप्सरा मॉम ने बहुत कुछ किया अंशु के लिए। बट होता है ना कि हम कुछ चीज़ें होती हैं ना, समय आते हर चीज़ को भूल जाते हैं। और अभी भी टाइम है अंशु को कि वो अप्सरा मॉम को एक बार फ़ोन करे, और मतलब क्या से क्या हुआ है वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना वो सही नहीं हुई है। अंशु से यही कहेंगे कि मतलब हर चीज़ को भूल जाओ, बस अपने आने वाले बच्चे के लिए खुश रहो, अपना खान पान पर ध्यान दो, क्योंकि अगर जितना अच्छा तुम खाना खाओगी ना उतना ही स्वस्थ बेबी होगा। और अपने खान पान का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और देखिए, हमने अंशु ने कल के वीडियो में बोला है कि बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कोई मैड नहीं मिल रही है। एक मैड मिली हुई थी तो वो इतनी गंदगी से रह रही थी, इतनी गंदगी से रह रही थी कि हमें उसका काम कैसे पसंद आता। और सासू माँ ने बोला नहीं, हम मैड को अपनी किचन में नहीं घुसने देंगे, जब वो इतनी गंदगी से रहती है तो काम कितना गंदगी से करेगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि देखो मैड का काम पसंद नहीं आता है, वो कैसे बर्तन धुलती है, क्या करती है। हमें भी मैड का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि जितना अच्छा काम हम खुद कर सकते हैं ना, उतना अच्छा काम हमारी हेल्पर नहीं कर सकती। हम अपने अकॉर्डिंग काम को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारी घर गृहस्थी है, हमारी किचन है, तो हम अपने कामों को खुद करना सीखेंगे। लेकिन जो मैड आती है वो सिर्फ जल्दी में अपना टाइम निकाल कर अपना पैसा बनाने के लिए काम करती है, बर्तन भी धुलती है ना। तो जो बर्तन हम लोग साफ सफाई से धुलते हैं ना, उन लोगों का बर्तन धुलना हमारा बर्तन धुलना बहुत अंतर है। इसलिए जब ज़रूरत होती है तो फिर मैड की ज़रूरत इस समय अंशु के यहाँ है, क्योंकि अंशु को कुछ काम करना नहीं है इस समय। और अभी तो कुछ नहीं है, बेबी हो जाएगा ना तो फिर तो बिल्कुल भी पानी में हाथ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इस समय ठंडी का मौसम है और बच्चे को बहुत जल्दी ठंडी लगती है। क्योंकि देखो जैसी माँ ठंडी में हाथ पैर पानी में ज़्यादा जाएगी तो बच्चे को जुकाम खांसी होने का डर रहता है। तो सासू माँ को काम पड़ रहा है, तो सासू माँ के लिए अंशु बोल रही है कि मैड लगा लो, बट कोई अच्छा तो मिले। यहाँ पर मैड नहीं मिल रही है, तो कहीं भी हर जगह की यही प्रॉब्लम होती है कि मैड को रखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक तो उनको देखना भी पड़ता है, उनको बर्तन भी साफ नहीं वो धुलती है, झाड़ू पोछा भी लगाती है तो पता चला कहीं झाड़ू लगा दी, कहीं झाड़ू लगाई ही नहीं, और कहीं पर पोछा लगा दिया तो कहीं पर पोछा छोड़ भी दिया, ऐसा भी करती हैं। उनको तो जल्दी करने से मतलब होता है, उनको ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हारा घर साफ हुआ है या नहीं हुआ है। उनको काम करना है, जल्दीबाजी में करना है, बस यही चीज़ें हैं। तो हम सोचते हैं कि मैड को लगाने से कोई भी मतलब नहीं है, मैड हम कितना भी लगा लेना तो सही नहीं, कि जब हम मैड लगाएंगे ना तो हमारा काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता है और हम आलसी भी हो जाते हैं। लेकिन अंशु को ज़रूरत है मैड की, तो इनको अच्छे से अच्छा मैड मिलना चाहिए, और वो जो भी हो अपना मतलब काम वाम साफ सफाई से करे। और अंशु ने बोला है अगर ऐसे मैड नहीं मिलती है ना हमें, तो हम डिश वॉशर ले लेंगे। बर्तन धुलने वाली एक मशीन आती है, तो अंशु के लिए 50-60 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है। वो इतना यूट्यूब से कमाती है, लाखों रुपए जब यूट्यूब से कमाती है तो उसके लिए 50-60 हज़ार रुपये कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी उसमें प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं ना वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं धुलते हैं, अच्छा नहीं धुलता है प्लास्टिक का बर्तन। तो वही चीज़ है कि डिश वॉशर में उतना साफ बर्तन नहीं धुलता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो उससे अच्छा आपके लिए मैड है कि धुलेगी, जैसा धुलेगी वैसा धुलेगी। मशीन में कपड़े तो अच्छे धुलते हैं, बट बर्तन धुलने वाली जो मशीन होती है उसमें बर्तन उतना साफ नहीं धुलता है, चिकने बर्तन रहते हैं। एक तो पूरा तामझाम करो, पूरा जूठन उठन निकाल कर उसको डालो, अच्छा बर्तन नहीं धुलता है, ये चीज़ तो हमने देखी है।
और ठंडियों में ख़ास तौर पर बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार जब हम पानी में हाथ डालते हैं ना, तो इससे हमें भी ठंडी लगने का डर रहता है कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाए। गर्मियों में आखिर हम कितना भी काम कर लेना उतना हमें नहीं अखरता है, बट ठंडियों में एक तो लेट भी उठने का टाइम रहता है, ठंडी रजाई के अंदर से नहीं उठा जाता है, और फिर काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। इतना छोटा दिन होता है ना कि हम अपना पूरा काम भी नहीं कर पाते हैं और अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते। वही सारी चीज़ें होती हैं कि हम हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। हर चीज़ को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए प्रेगनेंसी में अंशु को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना अंशु के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे बच्चे के लिए भारी पड़ सकती है, और परिवार में कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि फिर से अंशु के साथ वही हो जो चीज़ें हो चुकी हैं। और किसी के यहाँ अंशु को शादी में जाना था, बट इनकी सासू माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि शादी में नहीं जाओगी, क्योंकि देखो अब तुम जाना तो सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जाना, बस डॉक्टर के अलावा कहीं नहीं जाना है। सही बात है यार, ऐसे में हर जगह घूम रही हैं, रात में भी घूम रही हैं, दिन में भी घूम रही हैं। अपना ध्यान दो, अपने बेबी का ध्यान दो। ये सारी चीज़ें बहुत जिम्मेदारी वाली होती है, इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एक अच्छा स्वस्थ बच्चा हो जाए, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो, जितना फ़ोटो डालना हो, जितना भी कुछ ब्लॉगिंग करना हो, उतना सब करो। अभी सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी, तो अपने शरीर पर ध्यान देना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु मतलब इतनी छोटी है, अभी इस एज में, इतनी छोटी एज में, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उसके पास आने वाली है। क्या अंशु अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएगी? क्या अंशु एक अच्छी माँ बन पाएगी? अच्छी माँ हर कोई बन जाता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छा नहीं कर पाती हो, तुम अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाती हो। हर फैमिली के साथ होता है, हर फैमिली में सुनने को ज़रूर मिलता है बहू को कि ये काम नहीं करती है, बच्चे को नहीं संभाल पाती है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है। तो वही सारी चीज़ें होती है ना, इन सारी चीज़ों को सुनने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी है। तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो अंशु को गलत बोलता हो, उल्टा सीधा बोलता हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।